राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर तमाम जानकारियां निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेता जब इन दोनों पर पलटवार करते हैं या इन दोनों को लेकर कुछ बातें करते हैं तो बवाल मच ही जाता है। आपको बता दें, ऐसा ही बवाल यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान से मचा है। सतीश पूनिया का निशाना अशोक गहलोत थे, लेकिन पायलट को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत चाहते हैं तो बीजेपी ऑफिस में पुलिस घुसा दें, उन्हें कौन मना कर रहा है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मत घुसिए, उनके पास पूरी ताकत है। सीएम ने पिछले 3.5 साल में राजस्थान की पुलिस को घुसाने का ही तो काम करवाया है, बलात्कार से बचाने और हत्यारों को पकड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने अपने ही पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के खिलाफ 124A राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि अपने ही पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के खिलाफ 124A राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया है। एसओजी से अपनी ही लोगों के खिलाफ जांच करवाई है। एसीबी का भी उसी तरह दुरुपयोग किया है। पुलिस का गलत इस्तेमाल करना राजस्थान के मुख्यमंत्री की फितरत है। उसी दुरुपयोग में बीजेपी कार्यालय में भी पुलिस घुसा देते हैं तो घुसा दे, लेकिन राजस्थान की जनता कल जवाब मांगेगी। पुनिया ने कहा कि गहलोत के शासनकाल में दर्ज 7 लाख मुकदमे अपने आप में बानगी है। किसी अबला की लुटती हुई असमत को बचाने का काम नहीं हुआ और वो कहते हैं कि बीजेपी कार्यालय में पुलिस घुसा देंगे। तो मुझे लगता है इस पार्टी यानी कांग्रेस और हुकूमत का भगवान ही मालिक है। ऐसे बयान यहाँ पर सतीश पूनिया करते नजर आए। वो यही नहीं रुके, इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से हिंदुओं को भड़काने की बात गहलोत की रटी रटाई है, ऐसा बात कहते नजर आए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अत्याचार केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं बल्कि बहुसंख्यकों पर भी होता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पुनिया ने कहा कि ये बात सही है कि एट्रोसिटी या अत्याचार केवल माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों पर नहीं बल्कि मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यकों पर भी होता है। बहुसंख्यकों के अधिकारों के लिए कोई बोलेगा तो वो तुष्टीकरण है। सांप्रदायिकता और केवल हिंदुत्व नहीं है, बहुसंख्यक लोगों के भी मानवाधिकार होते हैं। कोई अल्पसंख्यक यदि किसी बहन बेटी के साथ सरेआम बलात्कार करे, उसे कौन कम्युनल कहेगा, कौन जायज कहेगा। पुनिया ने कहा, मेवात में क्या होता है किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री को भी पता नहीं कि मेवात किस तरह सांप्रदायिक साइबर लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद तक तमाम मुद्दों को साक्षी बना है। मुख्यमंत्री को लगता है कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम करेंगे, उनके अधिकारियों, मानवाधिकारियों और उनकी रक्षा के लिए हम बात करेंगे। आखिर गहलोत ने पूरा बयान क्या दिया था आपको बता देते हैं, जिस पर सतीश पूनिया ने इतनी सारी बातें कही। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, एआईसीसी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने, कांग्रेस नेताओं के हिरासत में लेने पर गहलोत ने केंद्र सरकार पर कसे गए उस तंज कसते पर पूनिया ने पलटवार करते हुए ये बातें कही कि गहलोत ने कहा है कि अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घुस जाए तो क्या बीतेगी। गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार है, बीजेपी वाले राजस्थान में आंदोलन करे तो क्या हम वो ही व्यवहार करें जो इन्होंने हमारे साथ किया है। गहलोत ने बीजेपी पर हिंदुओं को भड़काकर वोट लेने के भी आरोप लगाए हैं। ऐसी बातें कहते नजर आए, लेकिन ये बयान सबसे ज्यादा बवाल मचा रहा है कि उन्होंने अपने ही पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के खिलाफ 124A राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया है। गहलोत को लेकर ये बातें करते नजर आए सतीश पूनिया। अब देखते हैं इस बयान के बाद क्या बवाल मचता और कैसे गहलोत इसका पलटवार करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की